अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी उस्मान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज पाकिस्तानी टीम के हवाले से अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं और न्यूजीलैंड के मैच और श्रीलंका का जो मैच है उसके बारे में बात करेंगे। बारिश की क्या सिचुएशन है उस बारे में बात करेंगे और कुछ पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए सैड न्यूज़ है लेकिन फैंस के लिए अच्छी खबरें हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आज एंजेलो मैथ्यूज़ को टाइम आउट करार दिया जी एम्पायर्स की तरफ से, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं जी आज की खबरों की तरफ। से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, पेज पे नए तो फॉलो कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और पोस्ट नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हर आने वाली नई खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं जी आज के मैच की तरफ। पहले श्रीलंका और बांग्लादेश के मैच की तरफ चलते हैं जो कि आजकल काफ़ी उनकी राइवलरी चल रही है और यही वजह है कि आज शाकिब अल हसन ने टाइम आउट आउट लिया है एंजेलो मैथ्यूज़ का, जब उनके 4 प्लेयर्स आउट हो गए थे। तो उसके बाद जैसे ही एंजेलो मैथ्यूज़ क्रीज पे आए हैं तो उसके बाद उनका उन्होंने जब स्ट्रैप हेलमेट को स्ट्रैप को टाइट करने की कोशिश किया तो स्ट्रैप टूट गया। तो उसके बाद उन्होंने जब दोबारा हेलमेट मंगवाया है प्लेयर से अपने, जो उनके बाउंड्री पे प्लेयर्स होते हैं, तो उसके आने तक जब उन्होंने बॉल नहीं खेली थी तो जी शाकिब अल हसन ने अपील कर दी कि जी टाइम आउट हो गया, इन्होंने लेट प्ले किया और उसके बाद उनको अंपायर ने आउट करार दे दिया। और मैं समझता हूँ कि एक स्पोर्ट्स में स्पिरिट की आज धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं जी बांग्लादेश की तरफ से। बहुत ही कोई अच्छा डिसीजन देखने को नहीं मिला। इवन कि एंजेलो मैथ्यूज ने 2 दफ़ा जाके रिक्वेस्ट भी की है कैटेगोरिकली उनसे, शाकिब अल हसन से, कि यार मेरी स्टेप टूट गई थी, लेकिन शाकिब ने कहा नहीं। अगर रूल्स को देखा जाए तो वो ऑफिशियली तौर पे 2 मिनट अलाउ हैं कि 2 मिनट के अंदर क्रीज पे आके बॉल प्ले करनी होती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि गलत अंपायरिंग तो नहीं, खैर ये शाकिब अल हसन का ही डिसीजन था, उन्होंने अपील की। स्पोर्ट्स में स्पिरिट थोड़ी सी होनी चाहिए जो कि आज नहीं देखने को मिली बांग्लादेश की तरफ से। शाकिब अल हसन ने कहा नहीं, उन्होंने 2 दफ़ा एंजेलो मैथ्यूज उनके पास गए हैं और उनको कहा है कि मुझे खेलने दिया जाए, लेकिन नहीं। प्रॉपरली तौर पे वो क्रीज के ऊपर आ गए थे, बॉल प्ले करने लगे, जैसे ही उन्होंने स्ट्रैप को, हेलमेट की स्ट्रैप को थोड़ा सा टाइट किया और वो टूट गई। तो मैं समझता हूँ कि एक इस तरह क्रिकेट में नहीं होना चाहिए था। दुनिया तारीख में, क्रिकेट की तारीख में अभी तक ये एक पहला टाइम आउट हुआ है जो आज एंजेलो मैथ्यूज हुए हैं। तो स्पोर्ट्स स्पिरिट का दिखाया नहीं गया मुजाहरा उनकी तरफ से, शाकिब अल हसन की तरफ से। मैं समझता हूँ कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। ऑन फील्ड और ऑफ फील्ड शाकिब अल हसन का तकरीबन हर मैच में किसी अंपायर के साथ, किसी प्लेयर के साथ कोई ना कोई सीन रहता ही है, लेकिन अच्छा फैसला नहीं देखने को मिला। मैं समझता हूँ कि उनकी अपील पर नजरसानी करनी चाहिए थी शाकिब अल हसन को, कि 2 दफ़ा एंजेलो मैथ्यूज उनके एक्स प्लेयर भी रहे हैं, एक्स कैप्टन भी रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनको चांस देना चाहिए था। एक अच्छा जेस्चर जो है देखने को नहीं मिला शाकिब की तरफ से, क्योंकि इनकी रिवलरी चल रही है ऑलमोस्ट। आज डू एंड डाई सिचुएशन है दोनों टीमों के लिए। चैंपियंस ट्रॉफी में पहुंचेगी जो टीम जीतेगी, तो उसके लिए भी हो सकता है उनकी वजह से भी वो कोशिश कर रहे हो शाकिब अल हसन के चांस हमें मिलना चाहिए। बांग्लादेश के लिए अगला मैच भी बहुत इंपॉर्टेंट है और श्रीलंका के लिए भी अगला मैच बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टॉप 7 टीम्स जो है पाकिस्तान के साथ चैंपियंस ट्रॉफी में क्वालिफाई करेंगी। तो उसके लिए दोनों टीमों की दौड़ लगी हुई है। अलबत्ता वर्ल्ड कप से तो दोनों टीमें बाहर हो चुकी हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए अभी भी चांस प्रॉपरली तौर पे पूरा मौजूद है, क्योंकि पाकिस्तान टीम का जो अगला मैच है इंग्लैंड के साथ है, लेकिन उससे पहले श्रीलंका और न्यूजीलैंड का जो मैच है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि जुमेरात को कहा जा रहा है इनका मैच है इंपॉर्टेंट और उसी दिन बारिश की प्रिडिक्शन भी है। तो ये एक पाकिस्तान के लिए तकरीबन कल दिखा रहे थे कि 70% बारिश होने के चांसेस हैं, लेकिन आज दिखा रहे थे कि 80% बेंगलोर में बारिश होने के चांसेस हैं। तो कि जो कि पाकिस्तान टीम के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, वो इस सेंस में कि अगर बारिश होती है, मैच नहीं खेला जाता और दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल जाता है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड फिर पाकिस्तान के लिए विन विन सिचुएशन है। पाकिस्तान इंग्लैंड को हराए जैसे मर्जी, सीधा सेमीफाइनल में, और कोलकाता में सेमीफाइनल खेले इंडिया के साथ, जो कि मैंने कल भी अपनी ट्वीट में कहा था कि अगर पाकिस्तान टीम जीतती है इंग्लैंड से तो पूरी उम्मीद है पाकिस्तान और इंडिया का सेमीफाइनल कोलकाता में ही होगा। तो लेट्स सी क्या बनता है। और अगर ये बारिश थोड़ी होती है, क्योंकि बारिश की प्रिडिक्शन है तकरीबन 12 से लेके 5 बजे के दौरान तक या 5 से 6 तक जो है वो बारिश होती है, तो उसके बाद ऑफिशियली तौर पे मैच तो डेफिनेटली थोड़ा होगा, छोटा मैच होगा, ओवर्स कम होंगे। तो न्यूजीलैंड के लिए जीत, अगर वो जीतते भी हैं तो कोई इतना कोई खास रन रेट का फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वही 120-30 का जो ऑलरेडी पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का डिफरेंस चल रहा है वही रहेगा।
तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए एक अच्छा मौका होगा कि अगर पाकिस्तान 300 रन भी करते हैं तो इंग्लैंड को 180 पे आउट करें, या अगर 300 इंग्लैंड करता है तो पाकिस्तान 30 ओवरों में चेज करे, जैसे फ़खर जमान ने उस दिन कमाल की इनिंग न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली है। मैं समझता हूँ शानदार इनिंग खेली है, कमाल की, पूरी दुनिया में उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि फ़खर ने जो सेकंड लास्ट ओवर में दो छक्के और एक छक्का बाबर ने मारा, वो एक टर्निंग पॉइंट था। पूरी इनिंग ही फ़खर जमान की मैं समझता हूँ टर्निंग पॉइंट थी। वैसे 400 चेज़ करना इतना आसान नहीं था, लेकिन जैसे मैं समझता हूँ फ़खर जमान खेले हैं, ब्रिलियंट इनिंग खेली है उन्होंने, 11 छक्के, क्लास के छक्के मारे हैं, लाजवाब इनिंग थी। इसी तरह इनको फ़खर जमान को चाहिए कि अगले मैच में भी इंग्लैंड के खिलाफ भी ऐसे ही बैटिंग देखने को मिले। उस दिन अब्दुल रज़ाक भी यही कह रहे थे कि अगर साउथ अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान मैच जीता था तो शायद आज फ़खर जमान को चांस ना मिलता और इमाम ही खेल रहे होते। जेन्युइन बात है, अगर इमाम को इसी उनकी कारकर्दगी की वजह से ही निकाला गया, और फ़खर जमान क्योंकि अवेलेबल भी थे लेकिन उनको नहीं खिलाया गया। बाबर ने इमाम के ऊपर ही ट्रस्ट किया। तो लेकिन फ़खर ने अपनी पोजीशन को 2 दफ़ा दोनों मैचेस में आउट क्लास बैटिंग करते हुए जैसा फ़खर जमान ने खेला है, मैं समझता हूँ ब्रिलियंट इनिंग खेली है। एक क्रूशियल टाइम पे जो इनिंग खेल के मैं समझता पाकिस्तान को जितवाया है। पीसीबी ने भी उनको 10 लाख रुपए इनाम कैश का ऐलान किया है, तो एक अच्छा साइन देखने को मिला है। और क्या उसको कहते हैं, लेट्स सी पाकिस्तान किस सिचुएशन के साथ जाता है, किस कंडीशन के साथ, क्योंकि अभी पहला मैच ही श्रीलंका और न्यूजीलैंड का, उसके बाद फिर पाकिस्तान का मैच हफ्ते को है। तो हमें यहाँ से ही ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक पता लग जाएगा कि क्या सिचुएशन बनती है। और अगर श्रीलंका हरा देता है फिर तो सीधा सीधा हम लोगों के पास विन विन सिचुएशन है, पाकिस्तान इंग्लैंड के साथ जीते और सीधा सेमीफाइनल में। अगर मैच बराबर होता है, मतलब बारिश होती है, तो भी पाकिस्तान के पास सीधा सीधा चांस है। दो सिनेरियो ये हो गए, पाकिस्तान के पास चांस है एक एक पॉइंट से, फिर भी पाकिस्तान को जीत चाहिए और सीधा सेमीफाइनल में। और अगर थर्ड पे न्यूजीलैंड जीतता भी है तो मैं नहीं समझता, छोटा मैच होगा डेफिनेटली, तो फिर उसके लिए इतना आसान नहीं होगा। श्रीलंका के लिए जीत तो जाएंगे, लेकिन न्यूजीलैंड के कोई रन रेट में कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और इंग्लैंड के खिलाफ थोड़ा सा रन रेट हमें चेक करना पड़ेगा ऑन द स्पॉट, क्या सिचुएशन बनती है, क्या कंडीशन बनती है। वो तो डेफिनेटली जब न्यूजीलैंड की टीम का मैच हो जाएगा श्रीलंका के साथ, उसके बाद ही हमें पता चल जाएगा क्या सिचुएशन बनेगी पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ। तो ये 3 सिनेरियो थे, लेकिन मैं तो यही दुआ करूंगा, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि यही दुआ करें कि बारिश होती रहे 5-6 बजे के बाद भी, क्योंकि 6 बजे के बाद जो फोरकास्ट दिखा रहे हैं उसमें बारिश का बिल्कुल भी इम्कान नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इतनी खूब तेज़ बारिश हो जाए कि आउटफील्ड जो है वो ना खुश्क हो और टाइम जो है ख़त्म हो जाए मैच का, तो उसमें बिल्कुल सीधा सीधा पाकिस्तानी टीम को फ़ायदा है। तो मैं यही आप सबसे दरख्वास्त करूंगा कि यही दुआ करें कि बारिश जो है होती रहे। एक बारिश ने तो हमें फ़ायदा दे दिया, अब दूसरी बारिश भी अगर हमें फ़ायदा दे दे तो कुदरत का निज़ाम पूरा ही इस दफ़ा वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के साथ है, तो अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा करे पाकिस्तान टीम के लिए। तो ये सिचुएशन थी जी आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का जो मैच है उसके बारे में प्रेडिक्शन थी, पॉइंट्स टेबल के हवाले से ये सिचुएशन चल रही है। और अगर अफगानिस्तान भी ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका में से किसी एक से भी हार जाती है तो रन रेट उनका कोई इतना को खास नहीं है, वो फिर भी नीचे ही रहेंगे। तो पाकिस्तान के लिए सीधा सीधा तकरीबन को 70-80% चांसेस हैं जी, इंशाल्लाह ताला हम लोग सेमीफाइनल के लिए कोलकाता में ही सेमीफाइनल खेलेंगे इंडिया के साथ। अगर इंशाल्लाह ताला कोलकाता में ही हमारा इंग्लैंड के साथ भी मैच है तो देखते हैं क्या सिचुएशन होती है। अगर हम लोग इंग्लैंड के खिलाफ मैच खेलते हैं, अगर उधर से हारते हैं तो फिर उधर से ही वापसी हो जाएगी, और अगर हम लोग सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करते हैं तो फिर भी मैच हमारा कोलकाता में ही है वहाँ से। लेकिन अगर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को फाइनल में जाना चाहिए इंशाल्लाह, अगर सेमीफाइनल जीते तो। लेट्स सी किस तरह प्ले करती है पाकिस्तान की टीम। तो आज के मैच के हवाले से कुछ बातचीत करते हैं, उसके बाद मैं आता हूँ पीसीबी ने एक फैसला भी किया है उसके बारे में भी आते हैं। लेकिन श्रीलंका के मैं बताता चलूँ कि श्रीलंका का जो बोर्ड है उन्होंने अपने पूरे जो श्रीलंका के जो वो थे उनके हेड आईटी मिनिस्टर जो थे, उन्होंने पूरे बोर्ड को फारग कर दिया और नए बोर्ड को वो इम्प्लीमेंट करेंगे कुछ अरसे के बाद, वर्ल्ड कप के बाद उनका जो भी सीन होता है। लेकिन यहाँ पे हमारे क्योंकि चेयरमैनशिप चलती है और चेयरमैन डायरेक्ट अंडर होता है पीएम के,
तो वहाँ पे कुछ ऐसा सीन नहीं है। वहाँ पे आईटी का जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर होता है, सॉरी, उसके अंडर टीम होती है और स्पोर्ट्स मिनिस्टर ही ऊपर जवाब दे होता है। तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने उनके ने जी सारे बोर्ड को फारिग कर दिया और देखें क्या स्ट्रेटेजी बनाते हैं वो आगे, उनका क्या सीन है। लेकिन फिलहाल के लिए उन्होंने अपने पूरे क्रिकेट बोर्ड को जो है फारिग कर दिया। इतनी पुअर बैटिंग बॉलिंग पूरे टूर्नामेंट में श्रीलंका की टीम जो है परफॉर्मेंस नहीं दे सकी, यही वजह है कि उन्होंने बोर्ड ने सारा उनको फारिग कर दिया है। तो पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के हवाले से भी आज, चले मैं पहले ये बात कर लेता हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी एक फैसला लिया है कि पीएसएल के अलावा एक जो लीग है वो खेल सकेंगे प्लेयर्स, उसके अलावा और कोई भी नहीं है। जो इन्होंने पैसा बनाने की मशीन बनाया हुआ है, बिग बैश खेल ली, श्रीलंका प्रीमियर लीग खेल ली, बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेल ली, फिर 100 खेलने चले गए, दुबई में चले गए। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा पीसीबी ने स्टेप लिया है कि सिर्फ पीएसएल के अलावा एक जो है ना लीग खेलेंगे। तो ये एक अच्छा, प्लेयर्स के लिए तो अच्छा नहीं है, डेफिनेटली वो पैसे कमाने के लिए करते हैं, लेकिन फैंस के लिए, हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए एक अच्छा है कि क्योंकि डेफिनेटली जब प्लेयर दूसरों की लीग्स खेलेंगे, बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलने, सीपीएल खेलने चले गए, फिर उनकी लीग्स में परफॉर्म कर देते हैं और फिर जो है कभी शोल्डर लेके कोई बैठ गया, कोई घुटना लेके बैठ गया, कोई बाजू को लेके बैठ गया। तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं होती। जब हमारा मेन मैच होता है हम लोग उनको देखते रह जाते हैं, इंजरी का शिकार हो, दूसरी टीमें जो है लीग खिलवा के उनको ले जाती हैं। तो ये एक पीसीबी ने एक बड़ा सख्त और बड़ा अच्छा फैसला किया है कि सिर्फ पीएसएल के अलावा एक ही लीग खेलेंगे। तो ये एक अच्छा देखने को मिला है आज स्टेप पीसीबी की तरफ से। और एक और इन्होंने इनिशिएटिव लिया है, बाबर आजम और रिजवान ने भी यही कहा कि हम लोग बैटिंग साइट्स जो हैं उनको प्रमोट नहीं करेंगे। यही वजह कि पीसीबी ने भी थोड़ी सी सख्ती का ऐलान किया कि जो 6 फ्रेंचाइज हैं तकरीबन हमारी सबकी सब ही बैटिंग साइट्स को प्रमोट करती हैं, बल्कि इनके जो स्पॉन्सर हैं वही बैटिंग साइट्स के हैं। तो ये जो था पीसीबी का स्टेप, बल्कि पीसीबी का अपना भी जो स्पॉन्सर है वो भी बैटिंग ही है, लेकिन देखते हैं वो उसके बारे में क्या करते हैं, केस भी इनका चल रहा है। लेकिन ये एक अच्छी चीज़ है कि बैटिंग को प्रमोट नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी, कि पैसे लगा लो डबल हो जाएं या लगा लो तो डूब जाएं। तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। आजकल वैसे भी पाकिस्तान की इकोनॉमी किस तरह की चल रही है, तो ये बिल्कुल भी अच्छी अप्रोच नहीं थी, और जो कि पीसीबी ने एक अच्छा जेस्चर दिया है कि इन चीज़ों को बैन किया। और मैं समझता हूँ रिजवान और बाबर की भी जो स्टेटमेंट थी वो अच्छी थी कि बैटिंग साइट्स को हम लोग प्रमोट नहीं करेंगे। मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है जी बैटिंग साइट्स को, अगर बाबर और ये लोग रिजवान जो है प्रमोशन में नहीं आते। तो ये एक अच्छी खबर है यार। जुआ वगैरह या इस तरह की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो पीसीबी की तरफ से अच्छा साइन देखने को मिला है कि ये जो स्टेप लिया है। उसके अलावा एहसानुल्लाह की जो इंजरी की खबरें थी वो काफ़ी स्पीडली जो है रिकवर हो रहे हैं। उसके अलावा नसीम शाह जो है खबरों में काफ़ी इन है, मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से भी वो फुटबॉल मैच देखने गए हैं, उन्होंने उनको सपोर्ट किया है, बड़ा अच्छा लगा है देख के, सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रहे हैं। तो एहसानुल्लाह जो थे वो भी इंजरी से काफ़ी रिकवरी स्पीडली कर रहे हैं, और इंशाल्लाह कोशिश है कि अगले 2-3 हफ्तों में वो नेट प्रैक्टिस भी करना शुरू कर देंगे, जो कि पाकिस्तान के लिए अच्छी चीज़ देखने को मिली है। और तो चलते हैं जी आज के मैच की तरफ, जो श्रीलंका और बांग्लादेश के दरमियान खेला जा रहा है। बांग्लादेश क्या अच्छी बैटिंग करने को देखने को मिल रही है। श्रीलंका के शुरू में आउट तो हो गए थे जल्दी, लेकिन उसके बाद मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी बैटिंग देखने को मिली है। तो मैं उनका स्कोर कार्ड आपके साथ शेयर करता हूँ। शुरू में जब श्रीलंका की टीम के जब 4 खिलाड़ी आउट हो गए थे, लेकिन मैं समझता हूँ उसके बाद 108 रन की जो श्रीलंका ने इनिंग खेली है, क्या शानदार इनिंग खेली है। निशंका ने 41 रन की इनिंग खेली। उसके बाद 4 पे कुशाल परेरा आउट हो गए। कुशाल मेंडिस जो थे 19 रन बना सके, 41 रन हमारा विक्रमा ने किए, 4 चौके मारे, लेकिन अच्छी इनिंग देखने को मिली है जी श्रीलंका की तरफ से। जब एंजेलो मैथ्यूज को टाइम आउट करार दे दिया, उसके बाद इन्होंने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और 5 छक्के और 6 चौकों की मदद से बड़ी अच्छी सेंचुरी मारी। उसके अलावा डिसिल्वा ने 34 रन किए और 22 रन तिशंका ने किया, और टोटल 279 रन बोर्ड पे लगा दिए। एक अच्छा फाइटिंग टोटल था मैं समझता हूँ इस में। लेकिन उसके अलावा हसन साकिब ने आज 3 आउट किए हैं, 2 विकेटें शरीफुल इस्लाम ने ली हैं 9.3 में 52 रन दे के। उसके अलावा 10 में 80 लगा, 3 विकेटें ली हैं जी हसन साकिब ने। उसके अलावा 2 विकेटें शाकिब उल हसन ने 57 रन दे के ली हैं पूरे स्पेल में 10 ओवर में। उसके अलावा मेहंदी हसन ने ली हैं 10 ओवर में 49 पे 1। तो ये आज बांग्लादेश की बॉलिंग और श्रीलंका के बैटिंग का कार्ड था। उसकी तरफ अभी करंट सिचुएशन जो चल रही है,
बांग्लादेश के हाथ में है तकरीबन मैच। उन्होंने ज़बरदस्त किस्म के 232 रन बना लिए 36 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पे। तो अच्छी बैटिंग देखने को मिली है नजमुल हुसैन शांतो की तरफ से। मैं समझता हूँ कि ये पहले मैच में चले हैं और 6 मैचेस में कंटिन्यूसली ये कोई भी परफॉर्मेंस नहीं दे सके, डबल फिगर में आए ही नहीं, सिंगल फिगर में रहे हैं। बड़ी दलेरी का फैसला है, बड़े इनके जो क्या उसको कहते हैं सिलेक्टर हैं, जिन्होंने इनको कंटिन्यूसली टीम के साथ खिलाया और आज उन्होंने अपनी पोजीशन को जस्टिफाई किया कि 90 रन की इनिंग खेली है उन्होंने। 23 रन लिथुन दास ने बनाया और शाकिब उल हसन कैप्टन जो थे 82 रन की इनिंग खेलने में कामयाब हुए हैं और इनको भी आउट बॉल एंजेलो मैथ्यूज ने ही करवाई है और 2 छक्कों के साथ 12 छक्के मारे इन्होंने। तो बड़ा अग्रेशन देखने को मिला है एंजेलो मैथ्यूज के से, जो कि बनता भी है डेफिनेटली। उन्होंने आज उनसे रिक्वेस्ट भी की थी कि मुझे चांस दिया जाए, लेकिन उन्होंने शाकिब अल हसन ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का बिल्कुल भी मुजाहरा नहीं किया और उन्होंने कहा कि रूल इज़ रूल। डेफिनेटली रूल इज़ रूल, लेकिन क्रिकेट एक जेंटलमैन गेम है। तो मैं समझता हूँ आज जेंटलमैन की बिल्कुल भी उन्होंने कोशिश नहीं की बनने की और बहुत ही गलत डिसीजन लिया। मैं समझता हूँ इस तरह नहीं होना चाहिए था। क्रिकेट की हिस्ट्री में ये आज पहली दफ़ा हुआ है। अगर फॉर एग्जांपल अगर बॉलर ही आते हैं और वो गिर जाते हैं या वो बैक पे दोबारा आते हैं, कोई कोई चीज़ परिंदा आ जाता है, कुछ भी आ जाता है, अगर स्टेट से कोई बंदा गुजर जाता है तो फिर भी तो स्टॉप होना ही था। तो दोबारा फिर भी बॉल होनी थी, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं थी। लेकिन शाकिब अल हसन को पूरा वो किया जा रहा है, सोशल मीडिया पे ट्रोल किया जा रहा है कि इन्होंने गलत किया। लेकिन रूल के हिसाब से देखा जाए तो लॉजिकली वो बिल्कुल राइट पे थे, उन्होंने अपील जो की है वो बिल्कुल ठीक की है। लेकिन आज जो बॉलिंग देखने को मिली है, मधुशंका ने 2 आउट किए हैं जी 49 रन दे के 8 ओवर में एक मिडन के साथ। अभी तक की बाहर जो सूरत हाल चल रही है वो तो बिल्कुल बांग्लादेश के हाथ में चल रही है। सिचुएशन जो है 82 बॉलों पे 45 रह गए और 4 आउट हुए हैं, तो सीधी सीधी सिचुएशन जो है बांग्लादेश के हाथ में है और इजीली ये जीत जाएंगे। तो अगला मैच इनका भी तगड़ा होने जा रहा है और श्रीलंका के लिए मैं समझता हूँ अब भी एंजेलो मैथ्यूज को चाहिए गुस्सा करे और से न्यूजीलैंड के अगेंस्ट अच्छी बैटिंग करे और बॉलिंग भी करे उसका, ताकि हमें अल्टीमेटली फ़ायदा हो। तो मुझे और पाकिस्तानी टीम को दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।